स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म, जिसको हम बोलते हैं दूसरी भाषा में आवृत्तिबीजी। राइट, ये ऐसे सीड होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग होता है, उनको बोलते हैं हम आवृत्तिबीजी। आज पूरा एंजियोस्पर्म आपको पढ़ाएंगे और कोई डाउट रह जाएगा तो अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। वैसे हम डाउट छोड़ते नहीं, ठीक है। क्लास 11 है और टॉपिक हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में कौन कौन से पौधे आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, यानी ऐसे पौधे जो पुष्प कंटेन करते हैं, जिसमें पुष्प पाया जाता है। उन पुष्पों में पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के फलस्वरूप डबल फर्टिलाइजेशन होता है। देन आफ्टर फ्रूट और सीड का निर्माण होता है। मतलब सीधी बात है, पॉलिनेशन मतलब होता है परागण, और परागण के बाद में अगला प्रोसेस क्या है आपका? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल निषेचन, द्विनिषेचन, फ्रिक्शन, और फ्रूट और सीड बनते हैं। ठीक, अब एंजियोस्पर्म को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपका पहला पार्ट से वो है डाइकोटिलीडन। डाई शब्द का अर्थ है 2 और कोटिलीडन शब्द का अर्थ है बीजपत्र। जिनमें 2 बीजपत्र हो उन्हीं को हम बोलेंगे डाइकोटिलीडन। जैसे एक बीजपत्र इधर से, एक बीजपत्र इधर से, दोनों एक तरफ से मिलकर एक बॉल जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हम बीजपत्र बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर ये बेबी प्लांट छुपा होता है। बेबी प्लांट का मतलब है नन्हा पौधा, छोटा सा बेबी प्लांट होगा जो नए पौधे को जन्म देगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले थे बीजपत्र। 2 बीजपत्र जिनमें हो उनको हम डाइकोटिलीडन्स बोलेंगे। इनकी लगभग 2 लाख जातियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितनी जातियां हैं? 2 लाख। और पहले हम डाइकोटिलीडन पे ही पूरा बात कर लेते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं कोटिलीडन्स, इसको बोलते हैं लीव्स। इनका क्या एडेप्टेशन होता है? पौधे को पौधे का देखिए, जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसमें सबसे पहले सीड का रूट वाला हिस्सा निकलता है, क्योंकि उसको जल और सहारे की जरूरत होती है। तो जल तो जमीन से पाएगा, उसके लिए रूट को डेवलप करेगा। तो रूट जब डेवलप करता है तो सबसे पहली रूट देख रहे हैं आपको, ये रूट यहाँ तक जा रही है, मेन रूट है। इसी मेन रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट को बोलते हैं प्राथमिक जड़ें। प्राथमिक जड़ें का मतलब सबसे पहली जड़ जो निकलती है उसको प्राथमिक जड़ें। और उस जड़ के में ब्रांच अगर दिखेगी तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़ें। और द्वितीयक जड़ों में अगर तीसरा कोई जड़ आ जाता है उसको बोलते हैं हम टर्सरी रूट या तृतीयक जड़ें। तो दी जाता क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। ये रूट्स क्या करता है? पौधे को सहारा प्रदान करता है और मिनरल्स को जमीन से अवशोषित करने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो दी जाता कैरेक्टर्स ऑफ डाइकोटिलीडन्स। देखिए, इन्हीं दोनों के नाते इनको डाइकोटिलीडन्स कहा गया। अब और इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें टैप रूट होता है। इस प्रकार के रूट्स को हम टैप रूट बोलते हैं। ये ऐसे रूट होते हैं जो ऊपर तो मोटे होते हैं लेकिन नीचे जाते 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 पतले होते जाते हैं। ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट या मूसला जड़। क्या बोलते हैं इसको? टैप रूट या मूसला जड़ें, जान लीजिएगा। मूसला जड़ों को हम टैप रूट बोलते हैं। इनकी जो मूली आपने देखा होगा, मूली के ऊपर जो जड़ होता है, जड़ मूली वाला जो जड़ वाला हिस्सा बड़ा मोटा होता है, होता है। तो ऊपर से पतला होता हुआ नीचे तक जब पहुंचता है तो इसी संरचना को हम बोलते हैं मूसला जड़। क्लियर? ये था। अब इसके एग्जांपल देख लीजिएगा। मोस्टली जो दालें आते हैं, कुछ ऑयल्स वाले भी आते हैं, चना, मटर, उड़द, अरहर, मूंगफली और सरसों, गुलाब, सेब, यूकेलिप्टस आदि, ठीक है। मूली भी इसी में आ जाता है। जितने प्रकार के सरसों होते हैं सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इनको कैटेगराइज किसके आधार पर किया गया है? ये जो आपका कोटिलीडन्स है इसके आधार पर किया गया है, और कोई इसका टारगेट नहीं है, ठीक है। हमने रूट्स भी आपको क्लियर कराए। अब आते हैं नेक्स्ट साइड में। इनकी लगभग कितनी जातियां भाई? 50,000 जातियां। इनकी जातियां कम क्यों हैं? ये अपने आप को एडाप्ट कम कर पाते हैं। और ये जो होते हैं ना,
ये ज़्यादातर एडाप्टेशन में सक्सेसफुल होते हैं। पानी अवशोषित करने के लिए इनकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं, लेकिन इनकी बहुत स्लो मोशन में प्रोग्रेस होता है और ज़्यादा दूर तक इनकी जड़ें नहीं जा पाती हैं, इसलिए इनका एडाप्टेशन कम होता है, इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने आम को ही देखा होगा, आम भी डाइकोटिलीडनस, उसकी जड़ें काफ़ी दूर तक पहुंच जाती हैं, देखे या नहीं देखे। अब उसके बाद में देखिए कोटिलीडन का मतलब बीजपत्र, और यहाँ पे मोनो शब्द का तात्पर्य क्या है, सिंगल से। सिंगल माने एकल, एक बीज पत्र, जिनमें एक बीज पत्र हो उनको बोलते हैं हम मोनोकोटिलीडन। क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडन, एक बीज पत्री। ठीक है, मोनोकोटिलीडन। इसमें कौन कौन आएगा भाई, अनाज जितने हैं, मक्का, बंदी जो होता है ना, गुड़जे इसको बोलते हैं ना, धान हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार, बाजरा, जौ। These are those plants having fibrous roots। अब fibrous roots में थोड़ा सा बात करें, इनके जो जड़ निकलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्क होता है, इस पार्ट्स को बोलते हैं क्या, डिस्क, जहाँ से जड़ें क्या होती हैं, निकलती हैं, वो डिस्क पोर्शन। यहाँ पे जड़ें देख रहे हैं गुच्छे में निकल रही हैं, एक ही जगह से निकल रही है, इनमें कोई ब्रांचेज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे रूट्स को बोलेंगे हम फाइब्रस रूट्स या तो इसकी हिंदी है झगड़ा जड़ें। ये क्या आपका फाइब्रस रूट, क्लियर है। तो ये देखिएगा, ये सिंगल है, ये कोटिलीडन कैसा है, सिंगल है, इस नाते इसको क्या कहा गया है, मोनोकोटिलीडन। ठीक, और देखिएगा आप वैसे भी देख सकते हो प्रैक्टिकल करके कि अगर इस मौसम में धान को उखाड़ा जाए तो ज़्यादा मिट्टी लेकर उखड़ेगा, और ना ही भी उखड़ेगा, क्योंकि आपका ताकत जितना होगा उतना ही काट सकते हो। उसमें क्या है कि जो फाइब्रस रूट्स होते हैं ना, मिट्टी को काफ़ी जकड़े रहते हैं। दूब घास है, दे हैव आल्सो फाइब्रस रूट्स, उनके पास भी झगड़ा जड़े हैं। जब देखते हैं ना, दूब जो होता है ना, मिट्टी को बहुत तेजी से पकड़े रहता है, नुच जाएगा लेकिन उसका मिट्टी जो है जल्दी नहीं निकलेगा। तो ये थे हमारे एंजियोस्पर्म। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो बाकी जो करना है आप करिएगा। ठीक है, बंद करेंगे।